नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, जहां पर आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते हुई कुछ टेक्निकल न्यूज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें पहले न्यूज़ की, सॉरी बहुत हो गया। यहाँ पर अगर हम पहले, वैसे ये चलेगा ना, थोड़ा एक फील आएगी कि हाँ न्यूज़ एंकरिंग हो रही है, ठीक है। तो चलो इसके और कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है NIST की तरफ से, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। ये लोग कह रहे हैं कि हमने करीब 89 फेशियल रिकॉग्निशन ऐप को टेस्ट किया, मतलब ऐसे सिस्टम्स को जो अपने फील्ड में बेस्ट हैं, फेस रिकॉग्निशन करने वाली सिस्टम में बेस्ट हैं। इसमें एप्पल का जो फेस आईडी है वो भी आता है। तो 89 ऐसे सिस्टम्स को टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि ये जो फेशियल रिकॉग्निशन ऐप हैं, ये मास्क को पहनने के बाद पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकते। बहुत सारे टेस्ट इन पर किए गए, अलग अलग तरह के मास्क टेस्ट किए गए, अलग अलग तरह की चीजें इस पर टेस्ट की गई, लेकिन किसी भी तरह से रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। तो अब डेवलपर्स ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम जो फेस रिकॉग्निशन वाला सिस्टम है इसको काम में बनाए रखें। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें फेस लॉक की जरूरत होती है, तो उसको हम कैसे ऐसे इंटीग्रेट करें कि जो हम मास्क पहन के रखें ना, तब भी वो चीज काम करे और वो चीज बिल्कुल फुल प्रूफ हो। ये नहीं कि मतलब किसी भी तरह उसको मैनिपुलेट किया जा सके। तो NIST इसी चीज के ऊपर काफी तेजी से काम कर रही है। अगली अगर न्यूज की बात करें तो वो क्रिस्प की तरफ से आ रही है। क्रिस्प एक कंपनी है जो कि स्मार्ट वॉइस सप्रेसिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है। मतलब जैसे आपके फोन में आपने देखा होगा, एक माइक्रोफोन यहाँ पे रहता है और एक माइक्रोफोन यहाँ पे रहता है। तो ये वाला माइक्रोफोन जो है वो आवाज को रिसीव करता है, उसके बाद जो इस माइक्रोफोन से आपकी आवाज जाती है जब आप किसी कॉल पे होते हो या कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे होते हो, तो यहाँ से जो भी आवाज जा रही है वो चीज फिल्टर आउट हो जाती है। तो ऐसी ही टेक्नोलॉजी क्रिस्प नाम की एक कंपनी तैयार कर रही है और इसको हाल ही में अभी $5 मिलियन का फंड मिला है। मतलब अब ये हम सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया की मेंटेलिटी को चेंज कर दिया है। वर्क फ्रॉम होम अब काफी ज्यादा प्रीफर करा जाएगा। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, कंपनीज के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए भी। एम्प्लॉयज अपने घर पे रह के काम कर सकता है और कंपनीज को जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है वो सारे के सारे पैसे यहाँ पर बच सकते हैं। तो इसीलिए ऐसी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और इसीलिए क्रिस्प नाम की कंपनी को भी $5 मिलियन का फंड मिला है। अगली न्यूज की बात करें तो फेसबुक, इतनी बड़ी कंपनी, देखो यार जितनी भी बड़ी कंपनी होती है ना, उनका एक ही मोटो होता है पैसा कमाने का। उसके लिए वो जो चाहे वो कर सकती हैं। अभी हाल ही में हुआ क्या, एक रिपोर्ट हमें बताती है कि फेसबुक एक थर्ड पार्टी कंपनी को अपना फैक्ट चेकिंग का सिस्टम देती है। मतलब जैसे फेसबुक पर बहुत बड़े बड़े पेजेस हैं, उन्होंने कोई वीडियो पब्लिश करी, कोई आर्टिकल पब्लिश किया, कोई भी अपनी बात पब्लिश करी, तो अब फेसबुक को कैसे पता या फिर किसी को भी कैसे पता कि वो बात सही है। तो इसी चीज के लिए फैक्ट चेकर्स प्रोसेस को रखा जाता है। मतलब एक इंडिविजुअल या तो एल्गोरिदम या फिर कोई पूरी टीम उस फैक्ट्स को चेक करेगी, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करेगी, और अगर ये फैक्ट्स गलत होते हैं जो किसी बड़े पेज ने पोस्ट करे, और ये बार बार ऐसा करते रहता है वो पेज, मतलब बार बार गलत इन्फॉर्मेशन को पोस्ट करता रहता है, तो ऐसे में फेसबुक का एल्गोरिदम क्या करता है, उसके कंटेंट की रीच जो है उसको डाउन कर देता है। मतलब नंबर 1, उसका पेज बहुत ज्यादा ऑडियंस तक नहीं जाएगा, और नंबर 2, उसकी जो एड रेवेन्यू है उसको भी कट किया जा सकता है। लेकिन ये सब थ्योरेटिकली है। प्रैक्टिकली में देखा जाए तो फेसबुक ऐसे पेजेस को बचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे इस रिपोर्ट के मुताबिक जो थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि उसके फैक्ट्स चेक करती है, उसने फेसबुक को बताया कि आपके कुछ बड़े बड़े पेजेस हैं वो ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं और उनके जो फैक्ट्स हैं वो कई बार ऐसे गलत आ चुके हैं और ये चीज रिपीटेडली होती जा रही है। तो फेसबुक ने पता है क्या बोला, अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जितना बड़ा पेज होगा उसकी रीच उतनी ज्यादा होगी, उतने ही ज्यादा लोगों तक उसके वीडियोस जाएंगे और उतनी ही ज्यादा इनकम दोनों को होगी, उस पेज को भी और फेसबुक को भी। इसीलिए फेसबुक इस चीज पर बहुत ज्यादा ढील दे रहा है। अब यार ये फैक्ट वाला जो चक्कर चल रहा है ना आजकल, उसने तो हद कर रखी है। मतलब कोई भी कुछ भी फैक्ट आपको बता देता है, अब आपको क्या पता वो फैक्ट सही है गलत है। जैसे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इस LG के इस रिमोट में यहाँ पे जो छेद है, ये छेद जितने भी LG के प्रोडक्ट हैं उसमें केवल 100 प्रोडक्ट में ऐसे छेद पाए गए हैं। अब क्या कर लोगे इस फैक्ट का, जाओ इसे गलत साबित करके दिखाओ। कैसे करोगे, सही साबित करके दिखाओ। तो ये जो फैक्ट वाला चक्कर है ना यार, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करेंगे, इसकी अभी तक कोई भी हमारे पास फुल प्रूफ तरीका नहीं है। कोई भी कोई फैक्ट बता रहा है तो उस पे हम कैसे भरोसा करें, हम नहीं समझ सकते। वो सही है या गलत हम नहीं जान सकते। खैर फेसबुक के पास कम से कम थ्योरेटिकली ये चीज है तो सही, यूट्यूब पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए इतना सारा कचड़ा
है आपके सामने, क्या कर सकते हो। अगली अगर न्यूज की बात करें तो ये CIA की तरफ से आ रही है। CIA ने हाल ही में व्हाइट हाउस को एक रिपोर्ट दी है जिसमें उसने बताया है कि जो चाइनीज ऐप है टिकटॉक, मुजरा ऐप, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने इसका 1% का डेटा अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है या फिर अभी तक एक्सेस नहीं करा है। हाँ, वो बात अलग है कि वो जब चाहे ऐसा कर सकती है, लेकिन अभी तक तो उसने ऐसा नहीं करा है। तो बस ट्रम्प चाचू ने कहा अभी तक नहीं करा, अच्छा कर सकता है ना, हाँ तो बस बहुत है, बैन करो साले को। वैसे देखा जाए तो ट्रम्प चाचू है बहुत टेढ़ी खीर, लेकिन चाइना को सुधारने के लिए ना ऐसे ही बंदों की जरूरत है। अगले अगर न्यूज की बात करें तो हैकर्स ने आजकल भाई जीना हराम कर रखा है। सबसे पहले ट्विटर, उसके बाद फेसबुक, उसके बाद यूट्यूब में जैसे कैरी और एक बहुत बड़े चैनल थे। कैरी का तो चैनल चलो वापस आ भी गया, लेकिन एक बहुत बड़े यूट्यूबर थे जॉन प्रोसर, उनका चैनल भाई हैक हुआ, फिर पूरा चैनल ही डिलीट कर दिया गया। खैर अब हो सकता है वो चैनल वापस आ जाए। और हाल ही में कैनन के साथ भी घटना हुई। कैनन के साथ एक रैंसमवेयर अटैक हुआ जिसके ऊपर उसकी वेबसाइट को, उसके बहुत प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर लिया गया। अब वो हैकर कह रहे हैं कि भैया पैसे दो वरना कर देंगे इसको लीक। कैनन वालों ने कहा कि भाई पैसे ले लो, जो चाहिए वो ले लो, लेकिन हमारा डेटा हमें वापस कर दो। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो कि हमें बताती है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 में करीब 279% हैकर्स का अटैक बढ़ गया है। भाई लॉकडाउन में बंदा करे भी तो क्या करे हैकर, बस घर बैठा बैठा ले रहा है मजे दुनिया के। और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे हैक हो जा रही है, मतलब सोच सकते हो हमारे इंटरनेट पर सिक्योरिटी का क्या हाल है। और आप बोलते हो कि आपके डेटा कोई ले जाके क्या ही कर लेगा। तो एक बार जो इंटरनेट पे आ गया उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की। अगली न्यूज की बात करें तो HBO Max पर एक बहुत अच्छा शो आने वाला है। अब ये शो हर किसी के लिए तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं, जिसे सिनेमेटोग्राफी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके लिए ये शो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको न्यूज में ऐड करा है। तो इसमें होगा क्या, 30 मिनट के एक एपिसोड में अलग अलग डायरेक्टर्स को बुलाया जाएगा जिन्होंने बहुत अच्छी बहुत आइकॉनिक मूवीज बनाई हैं, और उस मूवीज में से कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर शॉट्स हैं जिसको लेने में उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हुई, या फिर उस टाइप पर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें उस शॉट लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। और आज के टाइम में जो उनके पास कैमरा इक्विपमेंट्स है, जो कैमरा गियर्स हैं, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स वगैरह हैं, तो अगर वो सब होते तो वो उस शॉट को कैसे परफॉर्म करते। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप में से जो भी सिनेमेटोग्राफी में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए ये शो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस महीने से या फिर अगले महीने से शायद ये शो ऑन एयर हो जाएगा। अब कमेंट में जाके लिख दो भाई कि स्पॉन्सर्ड बाय HBO, ठीक है। मतलब HBO नाम की इतनी बड़ी कंपनी इंडिया में बैठे एक 10,000 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल को स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है। लिख दो कमेंट में, जाओ। अगली न्यूज की बात करें तो आपने बचपन में कभी न कभी इस हेलीकॉप्टर के पूंछ के पीछे धागा तो जरूर बांधा होगा। आपने नहीं तो आपके दोस्तों ने बांधा होगा। खैर उस वक्त तो हम बच्चे थे और हमारे बड़े भी पता नहीं कैसे थे यार, मना ही नहीं करते थे ऐसे कामों के लिए। जबकि एक बार सोच के देखो हम कितना गलत काम कर रहे थे। अगर आप ऐसा करते हो तो भाई मत करा करो यार, समझा करो। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, प्लीज यार। दुख होता है, दिल से दुख होता है। तो ऐसे ही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो श्याम गोलाकोटा जैसे रिसर्चर बनते हैं, जिन्होंने क्या करा, एक बीटल के पीठ पर एक बहुत छोटा सा कैमरा फिट कर दिया। अब ये कैमरा क्या करेगा, उस बीटल के पॉइंट ऑफ व्यू को कैप्चर करेगा, उसकी डायरेक्शन सेंस करने की कैपेसिटी के, कैसे वो डायरेक्शन चेंज करता है, कब डायरेक्शन चेंज करता है, कैसे वो चीजों को प्रोसेस करता है, इन सारी चीजों का डेटा इकट्ठा करेगा। तो इस डेटा को ये साइंटिस्ट और रिसर्चर्स AI में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई और आपके जितने भी AI रोबोट्स हो गए, तो इन चीजों में इंसेक्ट के जो सेंसिंग है, उनकी जो देखने की एबिलिटी है, उनकी जो चीजों को सेंस करने की एबिलिटी है, वो सारे एल्गोरिदम्स AI के फील्ड में बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। तो यार आज की न्यूज में बस इतना ही। यार देखो सच बताऊं, मैंने इस हफ्ते कोई भी न्यूज रिकॉर्ड नहीं करी थी। मतलब मैंने सोचा कि हफ्ते के लास्ट में मैं एक दिन बैठूंगा और सारी न्यूज जो भी हफ्ते की हुई है उसको रिकॉर्ड करके रख लूंगा। लेकिन अब हुआ क्या, जब मैं ढूंढने बैठ रहा हूँ तो भाई ये कुछ मिल ही नहीं रहा। तो इस हफ्ते से मैं क्या करूंगा, डेली जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखता रहूंगा और उसको सैटरडे को आके आपको बता दूंगा। तो इससे क्या होगा, ज्यादा न्यूज आपके पास आ जाएगी। तो इस वीडियो के लिए जितनी है उतने से काम चला लो। बाकी जय माता दी। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो बनाते रहते हैं। नहीं, हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।